मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायक समेत विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के साथ कोटद्वार के आपदाग्रस्त क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाधित हुई सड़क कनेक्टिविटी को युद्ध स्तर पर बहाल करने और प्रभावित लोगों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही जलभराव वाले क्षेत्रों में पानी की निकासी को दुरुस्त करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने सीएम धामी का आभार व्यक्त किया। काफ़ी नुकसान हुआ है, सड़कों का भी नुकसान है, पुलों का नुकसान है और मकानों का भी नुकसान है। काफ़ी जगह पर सड़कें भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई हैं और काफ़ी बड़ा आकलन इस पर हम लोग कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी हमारी ये पहली प्राथमिकता है कि माननीय अध्यक्ष जी भी लगातार यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सामान्य हो, उसके लिए काम कर रही है। हमारी सरकार की भी प्राथमिकता है कि अभी चूँकि जो आपदा आ गई है उसको तो चूँकि उसके जो असर है या जो लोगों को राहत है वो अधिक से अधिक दे पाएँ, लोगों को सहूलियत दे पाएँ, सहायता कर पाएँ, उसके लिए आकलन भी हो रहा है और काम भी हो रहा है। युद्ध स्तर पर काम करने के सभी को निर्देश दिए गए हैं कि सबसे पहले जो अप्रोच समाप्त हो गई हैं, जो अभी बिल्कुल रास्ते लोगों के लिए अलग हो गए हैं, उनको फिर से जो है जोड़ा जाए और कनेक्टिविटी बनाई जाए, उस पर काम हो रहा है। बाकी जो लोगों के लिए खाद्य सामग्री है, अन्य चीज़ें हैं, जो भी ज़रूरत के सामान हैं, उन सब के लिए हम लोग लगातार निर्देश हैं। सभी को कहा जा रहा है कि शासन प्रशासन के लोगों को कि हर प्रकार से आपदा प्रभावितों की मदद करें और सहायता करें। उसके लिए जांच चल रही है और जांच कमेटी की रिपोर्ट जल्दी ही आएगी। जो भी उस पर चूँकि जिस प्रकार की भी जहाँ भी कमी होगी, जो भी कमी होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। अस्करी, जानकारी चाहेंगे। लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात हो रही है, काफी नुकसान हुआ है। कोटद्वार की अगर बात की जाए, पहले मालन नदी पर जो पुल बना था वो क्षतिग्रस्त हुआ, उसके बाद अब एक बार फिर सड़क मार्ग बाधित हुआ है। क्या कुछ जानकारियां निकलकर सामने आई हैं सीएम के इस निरीक्षण के बाद? देखिए, बिल्कुल दिव्यदर्शन, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में कहीं भी अगर आपदा होती है तो उसका प्रॉपर स्थलीय निरीक्षण करते हैं। चाहे हम बात करें लक्सर की या फिर अब जिस तरह से कोटद्वार में बाढ़ आई और बहुत ज़्यादा नुकसान वहाँ पर हुआ है आपदा से, तो इसमें जो मालन नदी के जो अप्रोच वाले रास्ते, इसमें खासतौर से अगर हम बात करें कुंभी और रतनपुर को जोड़ने वाला जो वैकल्पिक मार्ग है वो भी पूरी तरह से बाधित हुआ है। इसके अलावा मालन नदी का जो अप्रोच वाली कनेक्टिविटी है, इसमें अगर हम बात करें हल्दू खाता किशनपुर सिगड्डी के जो वैकल्पिक मार्ग हैं वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो उनका पूरा स्थलीय निरीक्षण किया गया और तमाम जो स्थानीय अधिकारी हैं, तमाम जो शासन और प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारी हैं, उनको युद्ध स्तर पर इन तमाम व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से शुरू करने के लिए कहा गया है कि किसी भी तरह से जो रोड कनेक्टिविटी है वो खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है जो कोटद्वार और दुगड्डा वाला मार्ग है, भूमि कटाव की वजह से उसमें भी आवाजाही बंद हुई है। तो कहीं ना कहीं पूरा आकलन करने के लिए कितना नुकसान हुआ है उसका पूरा असेसमेंट करने के लिए तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, शासन से जुड़े हुए आला अधिकारी हैं, उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि अगर हम बात करें प्रदेश भर में कुछ ही समय में जो तमाम बाढ़ अलग अलग इलाकों में आई है, चाहे उसमें रुद्रप्रयाग की बात करें या फिर चमोली की बात करें या फिर हम बात करें कोटद्वार की, तो करीब जो एनडीएम में है उसने एक आंकड़ा जारी किया था, करीब 637 करोड़ रुपए का नुकसान प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर हुआ है। अब इसमें कोटद्वार में कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है, चूंकि वहां पर जो स्थानीय विधायक हैं रितु खंडूरी, विधानसभा अध्यक्षा भी हैं, वो खुद मौके पर मौजूद थी, उन्होंने भी स्थलीय निरीक्षण किया है। और मालन नदी के टूटने के बाद जिस तरह से उनका गुस्सा भी सामने आया था, तमाम जो आला अधिकारी हैं उन्होंने उनको फटकार भी लगाई थी फोन कॉल के माध्यम से, क्योंकि 13 सालों में बना इतना बड़ा पुल ध्वस्त हो जाता है, गिर जाता है, करोड़ों की लागत उसमें आती है। तो आप समझ सकते हैं प्रदेश के कई हिस्सों से इस तरह की खबरें आई हैं, जो कुछ ही दशकों के बने हुए पुल हैं वो टूट जाते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ठोस नीति बनाने के लिए तमाम जो शासनिक अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए हैं और रोड कनेक्टिविटी बनी रहे, तमाम लोगों को परेशानी ना हो, जो आपदाग्रस्त इलाकों में लोग रह रहे हैं वहां तक जो है सहायता पहुंचे, ऐसे तमाम दिशा निर्देश
दिए गए हैं। इसमें खास बात एक ये देखी जा रही है दिव्य दर्शनी, क्योंकि किसी भी इलाके में अगर आपदा आती है तो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसका ग्राउंड जीरो पर जाकर पूरा इंस्पेक्शन करते हैं, स्थलीय निरीक्षण करते हैं और तमाम हालातों का जायजा लेते हैं। जिस तरह से कोटद्वार का भी जायजा लिया गया, तमाम जो पुल क्षतिग्रस्त हुए, तमाम जो कनेक्टिविटी रोड्स हैं वो क्षतिग्रस्त हुई, उनका पूरा जायजा लिया गया। तमाम जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मिले हैं कि क्या आपको समस्याएं हैं, और तमाम जो अधिकारी हैं, आला अफसरान हैं, उनको साफ साफ दिशा निर्देश दिए गए कि आप युद्ध स्तर पर इन तमाम परेशानियों से निपटे, ताकि जो स्थानीय लोग हैं, जो कोटद्वार विधानसभा में रह रहे लोग हैं, उनको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। और पूरा एक आकलन होने के बाद चूंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा भी है कि लगातार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क में भी है, उनसे बातचीत भी हुई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन भी दिया है कि हर एक संभव मदद कराने के लिए केंद्र सरकार तत्पर है। तो अभी फिलहाल देखना होगा कि कोटद्वार के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पिटारे में कितना खजाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान जो है कोटद्वार में हुआ है। कई होटल क्षतिग्रस्त हुए, कई इमारतें ढह गई हैं, और कई ऐसे रोड्स हैं जिनकी कनेक्टिविटी जो है बिगड़ गई है। तो उनको बहाल करने के लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको बहाल करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, लोगों की आवाजाही बंद ना हो। क्योंकि अगर हम बात करें, कई इस तरह के मार्ग हैं जो सीधा सीधा नजीबात से भी जुड़ते हैं, तो ऐसे में जो तमाम आम लोग होते हैं उनके बाजारों का कई तरह के काम होते हैं, तो आवाजाही में दिक्कत ना हो, ऐसे तमाम निर्देश दिए गए हैं कि फौरी तौर पर ऐसे तमाम जो वैकल्पिक मार्ग हैं उनको सुचारू रूप से शुरू किया जाए, और बहुत जल्द जो है शासन को इसकी रिपोर्ट भी पेश की जाए। बिल्कुल अस्करी, और कोटद्वार में जो हालात बने हुए हैं उसमें ये भी खबर निकल कर सामने आ रही है कि कई लोग जो हैं वो लापता चल रहे हैं, और उनको ढूंढने का भी प्रयास यहाँ पर प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, पाइपलाइन सिंचाई विभाग की जो है वो इसमें दब गई हैं, तो काफ़ी इस तरीके का भी नुकसान हुआ है। अगर अपडेट की बात की जाए, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसका क्या अपडेट आपके पास है? देखिए बिल्कुल दिव्यदर्शनी, इसमें तमाम जो एनडीआरएफ के अधिकारी हैं वो इसमें लगे हुए हैं, तमाम जो संबंधित विभाग हैं वो इसमें पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार इस तरह से कई लोगों के मिसिंग होने की खबरें हैं, कई लोगों के बहने की खबरें हैं। तो इसमें रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम जो संबंधित विभाग हैं उनको निर्देश दिए हैं कि आप मिनट टू मिनट की जो रिपोर्ट है वो शासन को सौंपें, और क्या आपकी रिकवरी है, क्या आपने जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान रिकवर किया है, उनकी भी रिपोर्ट जो है शासन को सौंपी जाए। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें, दिव्यदर्शनी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, और जहां जहां पर भी इस तरह की खबरें आ रही हैं वहां से जो है तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार रिपोर्ट भी कर रहे हैं शासन को। लेकिन फिलहाल कहा जा सकता है कि कोटद्वार में एक बड़ा नुकसान बाढ़ आने की वजह से हुआ है, जिसमें कई इमारतों का नुकसान हुआ है, कई रोड्स की जो कनेक्टिविटी है वो इसमें बिगड़ी है, और कई मार्ग क्षतिग्रस्त हुए। तो कहा जा सकता है कि करोड़ों रुपए का नुकसान इस आपदा से हुआ है। हालांकि जो वहां के जिलाधिकारी हैं आशीष चौहान, वो खुद मौके पर थे, उनको भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप पूरा एक आकलन करके कितना कितना नुकसान हुआ है, किस विभाग का कितना नुकसान हुआ है, वो पूरी एक रिपोर्ट जो है आप शासन को सौंपें। उसके बाद राज्य सरकार जो है मदद मुहैया कराएगी। इसके अलावा तमाम जो स्थानीय अधिकारी हैं उनको साफ साफ तौर से कहा गया है कि आप जो स्थानीय लोग हैं अगर वो किसी भी परेशानी में हैं तो आप खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर उनकी मदद करें, और उनके लिए एक तरह से कहा जा सकता है कि तमाम जो ऐसे लोग हैं जो परेशान है आपदा से, उनको हर एक, चाहे राहत सामग्री हो, चाहे अन्य कोई और चीज़ मुहैया करानी हो, वो आप उनको समय पर मुहैया कराएं। किसी भी तरह की परेशानी जो स्थानीय लोग हैं उनको नहीं होनी चाहिए। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है, और इसके अलावा तमाम जो रोड्स कनेक्टिविटी बिगड़ी है उसको सुधारने के भी दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। अब देखना होगा कि कितने फौरी तौर पर जो एक्शन है वो लिया जाता है, स्थानीय जो अफसरान हैं वो कितनी तेजी से इस पर काम करते हैं, क्योंकि लगातार दिशा निर्देश दिए जाते रहे हैं, और अभी देखना होगा कि कितने एक्शन मोड में वहां के अधिकारी आए हैं और क्या उनके जो एक्शंस हैं वो नजर आते हैं। बिल्कुल अस्करी, और सिर्फ कोटद्वार की बात ही नहीं, अन्य स्थानों पर भी जहां बरसात हुए, सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुई हैं वो सड़कें हुई हैं, राजमार्ग हुए हैं, नेशनल हाईवेज हुए हैं। ऐसे में जो कार्यदायी संस्था हैं उनके लिए क्या रोड मैप है, क्या निर्देश हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित जब सड़कें होती है तो फिर सवाल उठते हैं कार्यदायी संस्था पे कि आखिर निर्माण किस तरीके से कराया गया था कि कम समय में जो सड़कें जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं, कुछ बारिश भी नहीं झेल पाई हैं, बाढ़ का कहर नहीं झेल पाई हैं। तो ऐसे में उनके लिए क्या दिशा निर्देश है?
देखिए बिल्कुल दिव्यदर्शनी ऐसे में तमाम जो कार्यदायी संस्थाएं हैं चाहे पीडब्ल्यूडी हो या अन्य कोई विभाग हो उनको साफ साफ तौर से दिशा निर्देश दिए गए हैं। अगर आप किसी भी सड़क का पुल का या किसी भी इमारत का आप निर्माण कर रहे हैं तो उसमें जो आपकी मटेरियल्स हैं जो आप सामग्री इसमें लगा रहे हैं वो पूरी गुणवत्ता पूर्ण होनी चाहिए, यानी पूरा क्वालिटी मटेरियल उसमें होना चाहिए। कई बार देखा जाता है कि बजट करोड़ों में होता है लेकिन उसकी जो लागत है वो लाखों में आती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे तमाम बड़े बड़े बजट तमाम जो विभागीय अधिकारी हैं वो डकार जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा जो माल है वो उसमें नहीं लगता है, चाहे इसमें सीमेंट की बात करें, कंक्रीट की बात करें या फिर आयरन की बात करें। बहुत ज़्यादा जो गुणवत्ता वाला सामान है वो नहीं लगता है बचत के चक्कर में, और कह सकते हैं कि बड़े खजाने की लूट के चक्कर में कई बार देखा जाता है कि जो आला अफसरान हैं वो पैसा डकारने के चक्कर में जो जनता का हक है वो मार लेते हैं। बहुत बड़ी रकम में कई बार देखा जाता है कि मुहैया कराई जाती है कई योजनाओं के लिए, लेकिन धरातल पर जब वो उतरती हैं तो मटेरियल बहुत बेहद ख़राब होता है और उसकी गुणवत्ता बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप तमाम जो कार्यदायी संस्था हैं वो पूरा अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो उसकी पूरी रिपोर्ट शासन को सौंपें। क्या वो मटेरियल लगा रहे हैं उसकी पूरी रिपोर्ट शासन को सौंपें, क्योंकि देखा जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें कई इस तरह के हमारे प्रदेश में पुल हैं जो ब्रिटिश काल में बने लेकिन अभी तक चल रहे हैं, लेकिन अभी कुछ ही 10 से 15 साल पहले के ऐसे तमाम पुल हैं जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसमें मालन नदी का पुल भी है, करोड़ रुपए की उसमें लागत आई। तो आप समझ सकते हैं कि खराब मटेरियल होने की वजह से ही वो क्षतिग्रस्त हुआ, जिसकी बेसमेंट मजबूत नहीं होगा, यानी उसका जो बेस है अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं होगी तो जो पूरी इमारत है वो धराशायी हो जाती है, चाहे उसमें पुल हो या बड़ी बड़ी इमारतें हों। तो ऐसे दिशा निर्देश दिए गए हैं राज्य सरकार की तरफ से कि आप पूरा जो मटेरियल है वो बहुत आला कैटेगरी का लगाएं, यानी बहुत अच्छी क्वालिटी का उसमें आप मटेरियल लगाएं ताकि वो लंबे समय तक चल सके और लॉन्ग लास्टिंग साबित हो। बिल्कुल अस्करी, और यहाँ पर एक पॉइंट और है जो सोचने वाला विषय है कि यहाँ पर कई नाली भूमि, पहाड़ की बात की जाए, कृषि भूमि जो है वो मलबे में दब चुकी है या फिर जल भराव की वजह से प्रभावित हुई है। वही हाल जो है मैदानी क्षेत्रों का भी इस प्रदेश में हुआ है। तो क्या प्राथमिकी तौर पर जो कृषि विभाग है उसकी तरफ से कुछ आंकड़ा दिया गया है या आकलन किया गया है कि आखिर कितना नुकसान कृषि भूमि को हुआ है प्रदेश में? दिव्यदर्शनी इसमें अगर हम बात करें, चूंकि जिस तरह से एनडीएमए के आंकड़ों पे अगर हम बात करें तो उन्होंने जिस तरह से हाल ही में बहुत ज़्यादा बारिशें कई कई इलाकों में हुई हैं प्रदेश के, तो करीब 637 करोड़ से ज़्यादा का आकलन किया गया है। यानी हर एक विभाग की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 637 करोड़ का नुकसान कई जगहों पर हुआ है। अब इसमें अलग अलग जनपदों में अलग अलग नुकसान हुआ है, उसका आकलन भी होना है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा नुकसान प्रदेश को हुआ है। इसके लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हम प्रदेश की जनता के साथ खड़े हैं। इसके अलावा जो केंद्र सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनसे फोन पर बातचीत की है। तो ऐसे में हर संभव मदद होगी केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकार से भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह होती है दिव्यदर्शनी कि एक जो स्थानीय अधिकारी होते हैं वो कितना जल्दी अपना जो रिपोर्ट है वो पेश करते हैं और कितनी जल्दी जो मुआवजा राशि है वो राज्य सरकार की तरफ से मिलती है और क्या मदद केंद्र सरकार की तरफ से मिलती है ये भी देखना होगा इसमें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अस्करी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी